हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 10 में हम लोग ने टेबल पूरा हम लोग ने क्या किया था, टेबल पढ़ लिया था। वो भी एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने टेबल को सॉल्व किया था दोस्तों। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने टेबल को यहाँ पर सॉल्व किया था। तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इस वीडियो का, आप एक बार देख लीजिएगा। पूरी जीवन में कभी भी आपको यहाँ पर लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं यकीन है तो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, मैं उसी ट्रिक का यूज करके इस सवाल को सॉल्व करूंगा दोस्तों। बस सिर्फ क्या करना है, दो चीजें याद रखनी है। एक 5 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। वो 5 नंबर की चाबी किसके पास है, मतलब वो 5 नंबर का हेड कौन है, ये याद रखना है। 5 नंबर कौन सा है, 0, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर √3/2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये 5 नंबर आपको याद रखने हैं। ये साइन के लिए भी होगा, कॉस के लिए भी होगा, टेन के लिए भी होगा, कॉट के लिए हो गया, मतलब सेक और कोसेक सबके लिए होगा दोस्तों। नहीं यकीन मानिएगा, देखिएगा सब धीरे धीरे मैं इसी से निकाल दूंगा। ये साइन का होता है, इतना याद रखिएगा। इस 5 नंबर की जो हेड है कौन है, साइन है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो पहला होगा 0 डिग्री होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। इसका मतलब साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, मतलब 80, मतलब आगे भी ऐसे 45 और 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू आपको वहां पर सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये 5 नंबर आपको याद है, हम लोग क्वेश्चन सुधारते हैं। क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। और दोस्तों इस सवाल के हम 2 मेथड आपको यहाँ पर बताएंगे। ऐसा सवाल के हम 2 मेथड बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू रखेंगे, उसके बाद वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके फॉर्मूले को बात करेंगे, फॉर्मूले से हम लोग आंसर निकालेंगे। जो आपको समझ में आएगा आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 60 की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू हम ऊपर लिखे हुए हैं। ये साइन है, ये 60 डिग्री है, 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अब यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, आप टेबल में जाकर देखिएगा। मैं यहाँ पर अगर बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग चलिए हम अच्छा बता देते हैं आपको। ठीक है, ये क्या है, 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये क्या है, √3/2 है और ये 1 है। ठीक है, ये इसको ये सीधा लिखा हुआ है ना, अब इसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके मतलब ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। पहले ये आएगा, फिर दिस, फिर ये, फिर ये, मतलब मैं इधर से खींच के लिख दिया हूँ इधर से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री है दोस्तों, ये क्या है, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देख रहे हो ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है दोस्तों और ये दोनों क्या है, सेम है। बात समझिएगा, मतलब हम बात करें साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 30 के बराबर होगी। हम अगर बात करें साइन जो 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 के बराबर होगी। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ये देखिए साइन 30 की वैल्यू और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू बराबर होंगे। ठीक है, cos 60 की वैल्यू ये होगी 1/2 बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू cos 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, मतलब ये आपका इक्वल हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा वो 0 है तो 1 आया,
1 है तो 0 आया, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं किया था मैंने, ऐसे किया था, क्रॉस मल्टीपल कराया था। मतलब हम ये कह सकते हैं साइन 90 डिग्री के वैल्यू को, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगी। मैंने बताया अगर मैं ये आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। आप एक बार कॉपी में उतार लीजिएगा इसको और उल्टे से आप सीधा उतार लीजिएगा, मतलब पीछे से पूरा उतार लीजिएगा और देखिएगा कि 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। यहाँ वाली वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। यहाँ वाली वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ये साइन 0 की वैल्यू है और ये साइन 0 की वैल्यू है, कॉस 90 की वैल्यू है। तो साइन 0 कॉस 90 वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये आप एक दिन आपको समय लगेगा, आप आराम से पढ़ लोगे, फिर दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो मुझे याद था कि साइन साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है और मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है। cos 30 की वैल्यू इतनी रहेगी, अभी हमने देखा है cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। जो वैल्यू साइन 60 की है वो cos 30 की भी है, ठीक है दोस्तों। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अब जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की हो जाएगी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है साइन 30 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। बात समझो आप, बात समझ लिया आपने, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे √3 की वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर प्लस का 1 1 कम 1 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिएगा 4 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और ऊपर जब एलसीएम सेम होता है, ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, जैसे लिखा वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। ऊपर ऐड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, नीचे कितना है, 4 है। 4 से 4 काट दोगे कितना आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। मतलब इस पूरे का आंसर कितना आया दोस्तों, 1 आया हुआ है। इस पूरे का आंसर कितना आया हुआ है दोस्तों, 1 आया हुआ है। अब देखिएगा फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिएगा दूसरा मेथड, अगर आपको लॉन्ग मेथड करना है तो आप ये करिएगा, इतना सा कैलकुलेशन करना है। अगर ये एमसीक्यू में आ जाएगा तो यही एमसीक्यू में आ जाएगा। अगर आपके पास साइन दिया हुआ है फिर उसके बगल में कॉस दिया हुआ है, ठीक है। साइन, ये साइन ए मान लो, ये कॉस बी मान लो। साइन ए कॉस बी दिया हुआ है, फिर साइन यहाँ पर देखिएगा साइन ए कॉस बी, यहाँ पर कॉस ए, देख लो एंगल ये आपका ए माना है, ये आपका बी माना है। 60 डिग्री को क्या माना दोस्तों, 60 डिग्री को ए माना है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए होगा। 30 डिग्री को क्या माना, 30 माने, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब साइन ए कॉस बी, उसके बाद कॉस ए साइन बी। अगर ऐसा बनता है, साइन के साथ पहले क्या था, ए था एंगल, अब क्या साइन के साथ बी है। कॉस के साथ पहले क्या था, बी था ना, अभी प्लस के बाद क्या है, ए है। जब एंगल अपोजिट हो जाएंगे, इधर और इधर के एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा इसका एक नंबर में अगर एमसीक्यू में आएगा, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो सिर्फ क्या करना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा। अब जो यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, साइन लिख दीजिएगा। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखिए आ गया ये दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास, अब देखिएगा ये तो आपका एक ट्रिक हो गया, मैं पूरा मेथड बताऊंगा। अगर आपके पास साइन ए कॉस बी दिया हुआ है और कॉस ए साइन बी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन ए कॉस बी है प्लस का कॉस ए साइन बी है तो ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी का होता है, सॉरी ए प्लस बी को होता है, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। अगर दूसरा फार्मूला देख लीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर दिया हो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये किसका फार्मूला है, तो बोलिए साइन ए माइनस बी का है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर प्लस लगा कि माइनस लगा है। यहाँ पर प्लस लगा है तो अब क्या करोगे, ए की वैल्यू क्या है, 60 है, बी की वैल्यू क्या है, 30 है, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। अगर एमसीक्यू में आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं तो बिना पेन चलाए हुए आप इसको कर सकते हो आराम से। आपको बस खाली शर्त क्या है कि आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है। ये आपको पता है कि साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का फार्मूला है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा कॉस ए जो है वो पीछे लिखा हुआ है, तो आप घबराइएगा नहीं। अगर 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करें तब भी 6 आता है,
3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, चाहे आपको ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये मेथड आएगा जब ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। अगर यही चीज अगर क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पर साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस का कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये आंसर दिया, ये क्वेश्चन दिया होता है तो आपको पता है कि मेरा फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस लगा हुआ है 60 में 30 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 60 में 30 डिग्री माइनस करोगे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अच्छा, ये साइन का फॉर्मूला तो यहाँ पे साइन लगा देंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। बस एक लाइन में आपका आंसर आ गया, देख रहे हैं, एक लाइन में आपका आंसर आ गया है दोस्तों। तो पहले का मैंने पूरा डिस्कस किया दोस्तों। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, पूरे क्वेश्चन में हम कहीं टेबल आपको लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ ये 5 नंबर याद रहने चाहिए। और आप शुरू से वीडियो पढ़ रहे हो तो साइन का उल्टा क्या होता है, ठीक है, साइन 10 का उल्टा क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आपको पूरा माइंड में आ जाएगा तभी आपको कर पाओगे। तो दोस्तों हम टेबल को सिर्फ टेबल नहीं याद करेंगे, 5 नंबर से आपको पूरी चैप्टर को हम ऐसे करा देंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ में आप सपोर्ट भी करते रहिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मिटा दें। दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले का पार्ट का दूसरा हमने उतार लिया है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। तो हमने कहा सिर्फ आप ये 5 नंबर ही याद करना है, इसी 5 नंबर से आपको पूरा चैप्टर का मतलब ये जो एक्सरसाइज है आपकी पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप त्रिकोणमिति में टेबल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस बारीकी देखिएगा आप मुझे, बस आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि tan a बराबर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर जी tan a बराबर होता है साइन a अपॉन कॉस ए। थोड़ा सा ये याद कर लेना दोस्तों, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot a, तो इसको भी उल्टा कर दो, cot a की जो वैल्यू होगी cos a अपॉन साइन a होगी। फिलहाल मुझे तो इससे काम चल जाएगा जो पहले वाला दिया हुआ tan है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, आपको ये पता है कि ये क्या वैल्यू है, ये क्या है, साइन की वैल्यू है। अच्छा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है ना। अब जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की भी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर होगी। और यहाँ पर ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बोलेंगे साइन 30 की जो वैल्यू होगी cos 60 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिएगा, उल्टा तो नहीं बोलती दोस्तों, चलिए उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको फिर से मैं बता दूं क्या, यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा धीरे से मैं बता देता हूँ आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बताना चाह रहा था मैं आपसे, क्योंकि हमें इस चैप्टर पे इस सवाल को डिस्कस करना है आज, ना कि इस फॉर्मूले पे। ठीक है, चलिए फिर भी हम बता देते हैं आपको। ये साइन की वैल्यू है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, cos 60 के। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर साइन 45 की डिग्री, ठीक है, cos 45 के बराबर हो जाएगी, ये थोड़ा दिमाग में रखना है। यहाँ पर 30 डिग्री लिख चुके ना, अब एक काम करो इंटरचेंज कर दो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cos 30 के। ठीक है, मतलब ये इंटरचेंज हो गया, 30 यहाँ था ना तो 60 यहाँ था, 60 को इधर भेज दो, 30 को इधर भेज दो। ठीक है, बराबर बात बराबर। अब यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू cos 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये आपको याद करना है, ये आप याद क्या करोगे, आपको ये मिल जाएगा, आप सीधा लिखे हो। अब एक काम करो, 1 यहाँ लिख दो, फिर √3/2 यहाँ पे लिख दो, फिर क्या लिख दो, 1/√3 लिख दो, और यहाँ पर 1/2 लिख दो, और यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, देखिएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और ये आपका cos है, cos 60 की वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो नहीं तो कह रहे हैं साइन 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू बराबर है। ठीक है, और ये देखिए ये भी दोनों बराबर है, मतलब साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री बराबर है, याद रखिएगा। साइन 30 cos 60 के बराबर, cos 30 साइन 60 के बराबर हो जाएगा।
तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में चलाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा माइंड में चलाना पड़ेगा। ऐसे ही याद करोगे तो एक फार्मूले से हजारों फार्मूले हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे ना कि कोई नया फार्मूला आपको याद कर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, साइन यहाँ पे दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, या तो tan 45 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, पूरा टेबल हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने सिर्फ 5 नंबर से हमने कहा आपको कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। देखिएगा हमें पता है tan एक की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। बताओ यहाँ पर tan 45 डिग्री, एक जगह में 45 रख दिया है। थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी आप सीख जाओगे। डायरेक्ट हम बताएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री हो जाएगा, नीचे क्या लिखा होगा कॉस है तो कॉस 45 डिग्री लिख जाएगा। अब बताओ, अभी हमने बात किया था साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है। तो बताओ यहाँ पर साइन 45 कितना है, 1/√2 है, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। ये दोनों बराबर है और बट्टे में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब मुझे क्या मिल गया, tan 45 की वैल्यू क्या मिल गया, tan 45 की वैल्यू 1 मिल गया दोस्तों, 1 मिल गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर गुणे साइन लगाएंगे। tan स्क्वायर 45 है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ सिर्फ हमें tan 45 की वैल्यू है ना कि स्क्वायर की, तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर प्लस का, अब बताओ cos 30 लिखा हुआ ना, cos 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 के बराबर होगी। cos 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 के बराबर होगी। ये जो 5 नंबर देख रहे हो ऊपर, ये किसकी वैल्यू है, साइन की। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, ये है। इसका मतलब कि cos 30 की वैल्यू होगी, बिल्कुल बात सही। हमने कहा ना आपको याद करा देंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। स्क्वायर लगा दो, यहाँ माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइन 60 डिग्री है। आपको पता है कि cos 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है, ये दोनों बराबर लेवल पर हैं। तो अगर cos 30 की वैल्यू ये है तो आप आंख मूंद के साइन 60 की वैल्यू भी ये कर दीजिएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई है दोस्तों। आपको समझाने में इतना समय लग रहा है, अगर आप एक बार समझ गए आपको फिर इतना समय आपको नहीं लगेगा, बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस कितना आएगा दोस्तों, ये दोनों कट जाएंगे, कटेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 कट जाएंगे, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर माइनस का यही उतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आप काट सकते हो, आप चाहे यहाँ काट दो चाहे यहाँ कर दो, आंसर कितना आएगा, 2 1 2। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो देख रहे दोस्तों, सिर्फ इस नंबर से ही दूसरा क्वेश्चन हो गया। हमने कहीं tan की वैल्यू याद करने के लिए आपको बोला कि tan 0 वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 90 की वैल्यू नहीं बोलूंगा और ना आगे ही बोलूंगा, ठीक है। सिर्फ इस 5 नंबर से आपको याद करा दूंगा दोस्तों। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देखिए, मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस का cos 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे sec आ गया, यहाँ पे cos आ गया है, जो कि मुझे पता ही नहीं है कि 30 डिग्री sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये 5 तो नंबर पता है ना, ये 5 नंबर आपको पता है दोस्तों। बस साथ में आप याद करना है कि जो साइन थीटा होता है दोस्तों, वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है दोस्तों। उल्टा समझ रहे हैं दोस्तों, पहले वीडियो में बताया आपको। और कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बोल दूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 है, तो मुझे बता दो कि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बोलो सर जी इस नंबर को हम उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 5 को ऊपर कर दो, 4 को नीचे कर दो। बस एक एग्जांपल आपको देंगे, ज्यादा आपको एग्जांपल नहीं देंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी आपको मैंने पूरा वीडियो पढ़ाया हुआ है, इस पे आप जाकर शुरू से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉस दिया हुआ है, सॉरी सेक दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ है। तो पहले साइड में हम क्या करेंगे, टेबल नहीं याद करनी, बार बार करो, टेबल नहीं याद करनी है। क्या दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री दिया हुआ है ऊपर ना। तो बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका उल्टा है। तो बोलोगे सर जी ये इसका उल्टा है। तो अगर cos 30 की वैल्यू आपको किसी तरह पता चल जाए,
cos 30 की वैल्यू आपको किसी तरह मालूम चल जाए तो हम sec 30 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो बताओ cos 30 की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो cos 30 की वैल्यू होती है वो sin 60 की वैल्यू होती है। जो cos 30 की वैल्यू होती है वो sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू कहाँ है? यहाँ पर है। इसका मतलब बटे 2 हो जाएगी। अगर अगर cos 30 की वैल्यू आपको निकल गया है √3/2 होती है किसकी? cos 30 की वैल्यू। तो बताओ sec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? उसको उल्टा कर दो, √3 नीचे आ जाएगा दोस्तों, 1 ऊपर चला जाएगा। ये देखो निकल आया। क्या यहाँ पे देरी है? ये अपने दिमाग में रहेगा, याद तो करना नहीं है, बस सिर्फ इस टेबल से पूरा बनाएंगे। टेबल से पूरा बनाएंगे, ध्यान से एक एक बात आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? अब आगे क्या है? अगर आपको sin 30 की वैल्यू पता चल जाए तो आपको क्या cos 30 की वैल्यू आ जाएगी। sin 30 की वैल्यू बता दो मुझे क्या लिखी हुई है? 1/2 लिखी हुई है, तो ये 1/2 है। तो बताओ cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 2 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, मतलब 2 आ जाएगी। बात समझ गए? तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा ठीक है, cos 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है? हमने कहा था आपसे, हमने बताया था sin 45 डिग्री बराबर होता है cos 45 डिग्री। अच्छा, sin 45 डिग्री की वैल्यू आपको ऊपर लिखा हुआ है, कितना होता है? इसका मतलब कि cos 45 डिग्री की वैल्यू भी यही होगी। बिल्कुल बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/√2 लिख दोगे, फिर बट्टे का साइन लगाओगे। sec 30 की वैल्यू क्या लिखोगे? क्या लिखा हुआ है? 2/√3 लिखा हुआ है, फिर प्लस का cos 30 की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यू कहीं भाग नहीं जा रही दोस्तों, आराम से पढ़िएगा, आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप पूरा देखोगे तो जरूर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एलसीएम 1 लेंगे, 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? √3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा, प्लस का 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इतनी चीजें हम यहाँ पे मिटा दें। चलिए इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ दोस्तों। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। मैं रेड पेन का यूज कर लूँ, चलिएगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1/√2 लिखा हुआ है। नीचे क्या है? नीचे आप एक काम करो, पूरा सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ से इस लाइन को हटा दो, इसको सही से लिखो। ठीक है, 1 बराबर साइन लगाओ 1/√2। अब ये डिवाइड है ना, ये लाइन डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? √3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। नीचे क्या आएगी? 2 प्लस √3 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। √3 अपॉन, इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा? तो बोलोगे सर जी 2 होगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का ये 2 होगा और √3 और √2 के मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मल्टीप्लाई होता है तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है। अब एक काम करते हैं, इसके उल्टे साइन से ये a है, अगर कभी भी देखिएगा नीचे अगर a प्लस बी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? a माइनस बी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग यही मेथड अपनाएंगे। तो क्या करना है? बोलो सर जी a आपका माइनस का a माइनस बी, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? बात आपको समझ में आ गई है? तो देखिएगा यहाँ पर √3 पहले से था और मल्टीप्लाई किया हुआ 2√2 माइनस का 2√6 हो गया। ठीक दोस्तों, और नीचे क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अंदर भेज देंगे इसको तो कितना आएगा? 2 आएगा और √6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 आएगा दोस्तों और √18 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? और नीचे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आएगा दोस्तों। बात समझ रहे हो? इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2,
4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 और 6 को गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। कितना आएगा? 24 आएगा दोस्तों। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस है ना, तो इसको माइनस लिख देंगे, और ये माइनस है ना दोस्तों, तो इसको हम प्लस लिख देंगे। बात समझ में आ गई? ये हो गया। और नीचे कितना आएगा? कितना आएगा? 24 में 8 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। और साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है, तो माइनस 16 आ गया। माइनस से माइनस काट देंगे। अब इसको सही से लिख दो, 2 लिखो। इस 18 को हम लोग क्या करेंगे? 18 के टुकड़े करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। नहीं, 9 मल्टीप्लाई 3 क्यों करोगे भाई? 2 करेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18। ये प्लस का तो प्लस लिख दिए, पीछे लिख दो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये पेयर बन के बाहर आएगा नहीं। आपको पता है कि 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3 होता है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 है, ये अंडर रूट 9 है ना, अंडर रूट 9 है तो 3 आ जाएगा, लेकिन रूट 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ? 2 रूट 6। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? रूट 3 रूट 2 बचेगा, माइनस का रूट 6 बच जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा? 16। अब इसको काट सकते हो, तो आंसर फाइनली आंसर कितना आएगा? ऊपर लिख दूं क्या दोस्तों? चलिए यहाँ पर मैं काले पेन से लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा, कितना आएगा? 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन 8। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे क्या सॉल्व करोगे? ठीक है, बस यही मैं रोक देता हूँ। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। देखो, इतना छोटा सा सवाल था, लेकिन आप देख रहे हो कि ये इतना बड़ा सा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये रूट रूट लगा हुआ था, तो मैंने इसको सबको चीर फाड़ करके यहाँ पर आंसर ला के रोक दिया दोस्तों। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगेगी, और अगर आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, कल के वीडियो में भी हम यही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप टेबल याद कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे तो एक बार फिर आपको टेबल के थ्रू पूरा ऑपरेशन करके हम आपको दिखा देंगे कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। बस समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, बताना मुझे है दोस्तों। तो बताइएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी वीडियो में या फिर कोई परेशानी हो रही होगी आप लोग को, तो कमेंट में करके बता दीजिएगा दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़िए और अपने चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों के पास भी पहुँचे जो हमारे छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल में। ठीक है दोस्तों, चलिए कल हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।